पहली प्रतिक्रिया है कि बीजेपी ने आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम ये तो सोचा कि कोई कार्यकर्ता उसके पास है जो इतना परिवारवाद के खिलाफ में रहती थी, आज वो खुद परिवारवाद कर रही है और वो आवाज उठाकर आज हम अपने जनता के बीच में आए हुए हैं। जिस जनता के बदौलत आज तक मैं जीतता हुआ है, वो जिला परिषद चुनाव हो चाहे उपाध्यक्ष बना हूँ, जनता के भरोसे बना हूँ। हमने अपने चुनाव में जब पहले घोषणा किया कि हम और या मेरा परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद का सदस्य नहीं लड़ेगा, और हमने वो करके दिखाया। संगठन मंत्री का काम है कि सबको एक साथ लेकर चलने का, लेकिन संगठन मंत्री अपने आप में व्यस्त रहते हैं। संगठन मंत्री को सबसे बड़ा मंच चाहिए। शुरू से जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जनता जनार्दन हर दुख सुख में उनके साथ हम खड़े रहने का काम करते हैं। जब भी जरूरत हुआ वो चाहे किसी क्षेत्र में, हम वहाँ पर खड़ा रहने का काम करते हैं और आगे भी जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने हमें अगर जिताया तो हम उनके साथ 24 घंटा 365 दिन खड़ा रहने का काम करेंगे। चाहे किसी चीज की आंदोलन हो या कोई अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में, हम बराबर काम करने का काम करेंगे। आपके बीच में आपका बेटा खड़ा, आपका भाई खड़ा है, आप आशीर्वाद दीजिए। वो आशीर्वाद मिल रहा है इस बार अपने काम पर और जनता के बीच में रहने वाले प्रत्याशी को मिलेगा। हम जैसे नेता वहाँ नहीं पाइएगा जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक सिपाही की तरह खड़े रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है और राजवानी जी के फोटो पर जो पोस्टर पर ऐसे लात से चलाया करते थे, आज उनको पद मिलता है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। और आप पूर्वी विधानसभा, जमशेदपुर का पूर्वी विधानसभा है, वहाँ पर घूम रहे हैं और हमारे साथ राजकुमार सिंह है जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बीजेपी से अभी निष्कासित हुए हैं, पहले बीजेपी में लंबे समय तक रहे। पहली प्रतिक्रिया है कि बीजेपी ने आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आप पार्टी से बागी होकर अभी तक बागी थे, अब निष्कासित। सबसे बड़े आपको बता दूं, पहले तो आपके सभी हमारे जनता जनार्दन को बहुत अपनी ओर से प्रणाम, आभार। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम ये तो सोचा कि कोई कार्यकर्ता उसके पास है जो इतना परिवारवाद के खिलाफ में, जो भारतीय जनता पार्टी आज तक परिवारवाद के खिलाफ में रहती थी, आज वो खुद परिवारवाद कर रही है और उसके खिलाफ में एक कार्यकर्ता कम से कम आवाज उठाने का काम तो किया और वो आवाज उठाकर आज हम अपने जनता के बीच में आए हुए हैं। जिस जनता के बदौलत आज तक मैं जीतता हुआ है, वो जिला परिषद चुनाव हो चाहे उपाध्यक्ष बना हूँ, जनता के भरोसे बना हूँ। और सबसे बड़ा चीज है, मैं उस स्थान पर खड़े होकर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परिवारवाद का कितना बड़ा घोर विरोधी। हमने अपने चुनाव में जब पहले घोषणा किया कि हम और या मेरा परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद का सदस्य नहीं लड़ेगा, और हमने वो करके दिखाया। और आज जब परिवारवाद की बात आई है तो हमको उसके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का पूरा हमको समर्थन मिल रहा है। पार्टी निष्कासन किया, पार्टी को क्या कहें? कल बड़े भावुक आपका रिलीज आया। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग का चिट्ठी आया, बड़ा हम भी सोचे और विचार किए कि जब हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे, जब वो लोग थे ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का सोच है, केंद्रीय नेतृत्व जो हमारे बड़े नेता हैं उनका सोच है कि भारतीय जनता पार्टी गुरुआ का पार्टी है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि झारखंड में वो रहा। झारखंड में ठीक विपरीत है। झारखंड के जितने लोग बैठे हुए, खासकर संगठन मंत्री जो हैं हमारे, संगठन मंत्री का काम है कि सबको एक साथ लेकर चलने का, लेकिन संगठन मंत्री अपने आप में व्यस्त रहते हैं। संगठन मंत्री को सबसे बड़ा मंच चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होता है। स्टार प्रचारक में आप सोच सकते हैं, स्टार प्रचारक में कभी संगठन मंत्री का नाम नहीं आता था। पहला बार झारखंड के इतिहास में एक संगठन मंत्री स्टार प्रचारक बने, ये सोचने वाली बात है। आप खुद सकते हैं कि बीजेपी झारखंड में कहाँ चले जा रही है। अपने लिए माहौल चाहिए, अपने लिए माहौल चाहिए। वो जनता का माहौल और कार्यकर्ताओं का माहौल को नहीं, अपने लिए माहौल पैदा करते हैं। केवल हम और हम। तो हम जब किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो उसको जनता उतार देती है। इसलिए मैं बता दूं कि हम जनता के साथ शुरू से जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जनता जनार्दन हर दुख सुख में उनके साथ हम खड़े रहने का काम करते हैं। जब भी जरूरत हुआ वो चाहे किसी क्षेत्र में, हम वहाँ पर खड़ा रहने का काम करते हैं और आगे भी जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने हमें अगर जिताया तो हम उनके साथ 24 घंटा 365 दिन खड़ा रहने का काम करेंगे। चाहे किसी चीज की आंदोलन हो या कोई अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में, हम बराबर काम करने का काम करेंगे। रणनीति क्या होगी जहाँ दो राष्ट्रीय पार्टी, एक बड़े आप देख रहे हैं शहर में, उनके स्टार प्रचारक आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, कई स्टार आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। उस समय राजकुमार सिंह अकेले पदयात्रा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो कैसे इस रणनीति को भेद पाएंगे? अपने पक्ष में क्या जनता, हम काम करके, हम जनता के बीच में आज 25 सालों से, आप मेरा इतिहास आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम जमशेदपुर में केवल शहरी क्षेत्र में, हम ग्रामीण क्षेत्र में भी काम किए हैं और लोग हमें जानते हैं कि ये नेता काम करने वाला है, ये जनता के बीच में रहने वाला है। उसको लेके हम एक एक घर जा रहे हैं, एक एक घर से लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं कि आपके बीच में आपका बेटा खड़ा, आपका भाई खड़ा है, आप आशीर्वाद दीजिए। वो आशीर्वाद मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी का लोग ढो ढोकर एक जगह लेके जाते हैं और उसके बाद पद यात्रा निकालते हैं। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ साथ मेरा वहाँ का जनता चल रही है, तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो
रिजल्ट होगा ऐतिहासिक होगा। क्या लग रहा है, वोट इस बार काम पर मिला है कि नाम पर मिला? इस बार अपने काम पर और जनता के बीच में रहने वाले प्रत्याशी को मिलेगा। पार्टी को नहीं? पार्टी को नहीं। पार्टी कौन है? पूर्वी विधानसभा में समीकरण एकदम कौन है पार्टी, क्योंकि पार्टी को अपने अंदर हम भर गया है। जो मुद्दा लेकर पार्टी परिवारवाद करता था, आज आप खुद देख रहे हैं कि क्या परिवारवाद का समीकरण है। आप खुद देख रहे हैं, हमको किसी को बोले ना, जनता भी देख रही है कि कहाँ पर क्या है, लोगों का क्या परिवारवाद है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। इसीलिए जो आपका विजन था भारतीय जनता पार्टी का, वो झारखंड प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आपने कल कहा है कि भाई जो लोग आज हमसे पार्टी से निकाल रहे हैं, हो सकता है कल उन्हें भी यही मौका आएगा और उन पर भी एक तरीके से पार्टी की लात पड़ेगी और फिर वो तो कहाँ, मतलब इशारा क्या है? आप खुद देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, अब हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अगर मंच आप देखिएगा तो हम जैसे नेता वहाँ नहीं पाइएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक सिपाही की तरह खड़े रहे, हम लोग जैसा नेता नहीं पाइएगा। वहाँ पर जो लोग जाकर 18 वर्षों से बैक होके, और हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है, और आडवाणी जी के फोटो पर जो पोस्टर पर ऐसे लात से चलाया करते थे, आज उनको पद मिलता है। कह रहे हैं दूसरे दलों से जो लोग आए हैं उनको सम्मान मिलता है, और अपने दल के जो हमारा कार्यकर्ता है कोई सम्मान नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता का सम्मान के लिए हम आवाज बने हैं। कार्यकर्ता के सम्मान को बचाना है और कार्यकर्ता को सम्मान को आगे भी रखना है। उसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता हमारे साथ है। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। नाम जो भी है, आप मैदान में डटे रहें। एकदम डटे रहेंगे, डटे हैं। आगे भी बहुत लोग बोलते थे कि राजकुमार सिंह खड़ा किए गए हैं, बैठ जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं हमने हर चुनौती को स्वीकार किया है। आप ये देख रहे हैं, मैं जिला परिषद भी लड़ता था, हमारे साथ 47 कैंडिडेट रहते थे, लेकिन हमने लड़ा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ हराने जाते थे हम, लेकिन भगवान का चाह, देखिए जनता का आवाज रखते थे, बराबर जिताने का काम हुआ। पूरे रिकॉर्ड मत से झारखंड में जीतने का काम किए। अभी भी जो सोचे अपने साथ अपने कार्यकर्ताओं को लड़ा कर और पद में बैठाने का काम किए हैं, तो जनता का भरोसे, जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास हम पर है, क्योंकि जनता जानती है कि राजकुमार सिंह हर मुद्दे को लेकर हर क्षेत्र में अपने आवाज को उठाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप राजकुमार सिंह को सुन रहे थे, निर्दलीय प्रत्याशी, कल तक बीजेपी के बागी थे लेकिन अब निष्कासित हो गए हैं और यहाँ पद यात्रा चल रहा है। बर्मा माइंस का जो है बस्ती है ट्यूब कॉलोनी के सामने, तो यहाँ से हम पद यात्रा, यहाँ पर लोगों की राय भी ले रहे थे। तो क्या इस बार चुनाव में राय होगा, ये तमाम सारी राय ले रहे थे और ये तमाम बातचीत और लोगों की राय पर आपकी क्या राय, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने सहयोगी सरवण के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज, झारखंड।